नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। अपनी ही बच्ची को पाने के लिए एक मां को जिले के आला अधिकारियों के दरवाजे को खटखटाना पड़ रहा है। न्याय की गुहार लगाने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ यह मां जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और डीएम से हस्तक्षेप कर बच्ची को दिलाने की मांग की। बता दें कि सितारी थाना क्षेत्र के समेदा गांव निवासी आकांक्षा सिंह की शादी हरबंसपुर मोहल्ला निवासी मनीष सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद आकांक्षा सिंह ने बच्ची को जन्म दिया। इसी बीच बीते 6 जनवरी 2023 को उसके पति की मौत हो गई। मौत के बाद आकांक्षा को सदमा लगा। आकांक्षा ने बताया कि इसी बीच उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया और 4.5 साल की बच्ची को अपने पास रख लिया। जब वह बच्ची से मिलने की कोशिश की तो उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बताया कि इस बीच वह पुलिस से भी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आला अधिकारी कह रहे हैं कि बच्ची को दिलाने का उनका अधिकार नहीं है। पीड़ित मां ने सामाजिक संस्थाओं के महिलाओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई कि किसी तरह उसकी बच्ची को सिर्फ दिला दिया जाए ताकि वह उसका पालन पोषण कर सके। सर, मेरे हस्बैंड गुजर गए थे 6 जनवरी को। उसके बाद मुझे 21 जनवरी को घर से निकाल दिया गया है और मेरी बेटी, मुझे निकालने से पहले मेरी बेटी हटा दी गई ताकि मैं बेटी ना ले पाऊँ। और मेरे मायके वालों से कहा जा रहा था कि बस इसलिए कि अभी उसका दिमाग सही नहीं है, थोड़ा स्थिर हो जाए, अभी इतना बड़ा झटका लगा है, तो यही सब बोलकर मुझे रोका गया। उसके बाद अब घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं और उससे बड़ी बात है कि मेरी बच्ची नहीं दी जा रही है। मैं कुछ नहीं, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। बच्चा है कहाँ भी? मैं 4.5 साल की बच्ची है और ससुराल वालों ने रखा हुआ है। कैसा साल हो गया आपको? मेरी शादी को 6.5 साल। और पति की गुजरना कितना हुआ? इसी साल 6 जनवरी 2023 में गुजरे हैं। आपने कितने अधिकारियों के यहाँ गई शिकायत लेके? एसपी सर के यहाँ मैं 3 दिन जा चुकी हूँ, 4 दिन जा चुकी हूँ, पर एक दिन वो मिले नहीं थे। तो 14 तारीख को गई थी, 16 तारीख को गई थी, 17 तारीख को गई थी और आज फिर गई थी। लगभग सारे अधिकारियों को दिला जा चुका है। एसपी सर के यहाँ गई थी, आज डीएम सर के यहाँ। क्या कहा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या कह रहे हैं? कोई आश्वासन नहीं दिया है। बोल रहे हैं बच्ची हम नहीं दिला सकते, हमारे पास ये अधिकार नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी बच्ची चाहती हूँ। सब लोगों ने बोला घर में घुसो, वो आपका अधिकार है, लेकिन हम बच्ची नहीं दिला सकते। आप घर में क्यों नहीं जा पा रही हैं? क्या लोग रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं? ताला लॉक है सर, या तो फिर वहाँ पे किचकिच हो, क्या कर सकते हैं। जब नहीं लोग कोई दे रहा है तो हमें तो लड़ना पड़ेगा ना अपनी बच्ची के लिए। घर में नहीं घुस पा रहे हैं? नहीं, ताला लॉक रहता है और ऊपर से फ़ोन लोग उठाते ही नहीं है। बच्ची से बात नहीं करवा रहे। 3 दिन थाने पे दौड़े तो बहुत किए हैं, तो 1-2 मिनट के लिए वीडियो कॉल पे बात कराई है। आजमगढ़ जिले के छटियाव ब्लॉक अंतर्गत अमाव टोडापुर गांव की दर्जनों महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच आवास की मांग को लेकर प्रदर्शन की और डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि वे बहुत ही गरीब हैं, उनके पास रहने को पक्का मकान नहीं उपलब्ध है, झोपड़ी में किसी तरह गुजर बसर कर रही हैं। बरसात व ठंड के मौसम में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि आवास की मांग को लेकर वे पिछले साल भी जिलाधिकारी से मांग की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस साल फिर बरसात से पहले हम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग के हैं कि उन्हें आवास मुहैया कराया जाए ताकि वे अपने परिवार के साथ सुखी से रह सकें। हमें आवास चाहिए। क्या दिक्कतें हैं अपने घर में? हमारे घर नहीं है। हम बारिश में बहुत परेशान हो जाते हैं। कहाँ रहती हैं आप? घर ही में रहते सर, झोपड़ी है, अब पानी टपकता है, इधर कभी इधर फाट करो कभी उधर फाट करो, हमें परेशानी होती है। आजमगढ़ जिले में सिधारी निवासी आलोक त्रिपाठी को उनके घर पर पहुंचकर विश्व गौरैया दिवस पर भारत रक्षा दल ने माल्यार्पण व शाल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित करने पहुंचे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि प्रकृति ने गौरैया पक्षी को स्वतंत्र रूप से रखते हुए पारिवारिक पक्षी के रूप में हमें दिया। आज के प्रकृति विरुद्ध होते विकास ने इस पक्षी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है। अगर उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो गिद्ध पक्षी के तरह यह भी समाप्त हो जाएगी, जो पर्यावरणीय संतुलन के लिए घातक होगा। हम लोगों ने देखा है कि आलोक जी के घर पर सैकड़ों गौरैया निवास करती हैं। इनका परिवार उनके लिए दाना पानी देता है और उनकी सुरक्षा करता है।
इनकी इस भावना और सोच को देखते हुए आज हम लोगों ने इन्हें सम्मानित करने का फैसला किया ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले और गौरैया को संरक्षण बढ़ सके। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के जिला महासचिव रवि प्रकाश और नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा सहित मोहल्ले के अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासिनी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर में घुसकर कुछ युवक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जान माल की धमकी दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आरोपी अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बीते 15 मार्च को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक प्रभात चंद पाठक को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक रोडवेज के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक प्रभात चंद पाठक अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने ATM मशीन में कैश जमा करने में हेराफेरी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 8 जुलाई 2021 को वाराणसी सिगरा स्थित CMS इन्फो सिस्टम के ब्रांच मैनेजर ब्रजेश सिंह ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ATM मशीन में कैश जमा करने में एक युवक हेराफेरी किया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक शिवसागर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि ATM मशीन में कैश जमा करने के नाम पर हेराफेरी करने वाला वांछित अभियुक्त रोडवेज तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शिवसागर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अभिषेक चौरसिया देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोला बाजार गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 19 मार्च को निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया गांव निवासी अरशद जमाल ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी गढ़ लाठी डंडे व सरिया से हमला कर उसे घायल कर दिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक शमशाद खां को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त फरिया बाजार टेम्पो स्टैंड के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शमशाद खां अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त जिलेदार यादव उर्फ जेडी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने जिला बदर अपराधी को असलाहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर का एक अपराधी टड़िया तिराहे के पास असलाहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त फैजुल हक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा दुल्हन मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रबंधन अधिकारी BL यादव के मार्गनिर्देशन में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजमतगढ़ में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, BPM उमा शंकर मिश्रा, BCPM कुसुम देवी, धर्मेंद्र राय, जिला समन्वयक अन्नू सिंह व अनिता यादव द्वारा 7 नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी किट व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया एवं कन्या सुमंगला योजना से भी जोड़ा गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक अन्नू सिंह ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 6 चरणों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना से बाल विवाह, लिंग भेदभाव जैसी कुप्रथा का भी अंत होगा। आजमगढ़ जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अंबेडकर पार्क में प्रदेश सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों एवं जनमानस के उत्थान हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास विषयक लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रदर्शनी में लगाई गई योजनाओं, उपलब्धियों से संबंधित प्रत्येक होर्डिंग का अवलोकन किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं, उपलब्धियों को एक रूपरेखा के माध्यम से इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनमानस को सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी होगी और उनको नज़दीक से इस विकास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी आम जनमानस के लिए 20 से 22 मार्च तक खुली रहेगी। इसी के साथ ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सूचना विभाग आजमगढ़ द्वारा प्रदर्शनी में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाई गई पुस्तकों के स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्य विकास अधिकारी ने जनमानस से अपील किया कि सभी लोग इस प्रदर्शनी में आकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों, उपलब्धियों के बारे में जानें और इसका लाभ उठाएं। सूचना विभाग जनपद आजमगढ़ के तत्वावधान में आज इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया है और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, विकास कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, उन सारे कार्यक्रमों की एक रूपरेखा चित्रों के माध्यम से और सूचनाओं के माध्यम से इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई है, जिससे कि आम जनता को जानकारी भी बढ़ेगी और उनको इन विकास कार्यक्रमों के बारे में उनको नज़दीक से उसकी प्रगति को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी है और तीनों दिन ये जनता के लिए खुली हुई है। यहाँ जनपद आजमगढ़ के जो भी हमारे यहाँ नागरिकगण हैं, जो ग्रामीण हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इस प्रदर्शनी में आएँ और वो देखें, इसका लाभ उठाएं। आजमगढ़ जिले में दबिश देकर वापस दिल्ली जा रही पुलिस कर्मियों की कार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फुलवरिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 पुलिसकर्मियों के साथ ही एक आरोपी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि दिल्ली के महिंद्रा थाने में दर्ज एक मुकदमे में पुलिस ने आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के वैवनतिया गांव निवासी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। उसके 2 साथी फरार चल रहे थे। कोर्ट से धर्मेंद्र को रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस की टीम रविवार को आजमगढ़ आई थी। उसके निशानदेही पर फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी। सोमवार को दिल्ली पुलिस साथ लाए गए आरोपी को लेकर वापस दिल्ली जा रही थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फुलवरिया के पास तेज बरसात के दौरान कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार आरोपी धर्मेंद्र के अलावा एसआई विकास कुमार, हेड कांस्टेबल दयाराम, विवेक, कांस्टेबल सनी व विपुल घायल हो गए। हादसे की जानकारी होते यूपीडा की टीम के अलावा एम्बुलेंस व एरौला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को तत्काल सीएससी एरौला लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आजमगढ़ जिले में जायसवाल हितकारिणी समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन शहर के करतालपुर स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। सर्वप्रथम अतिथिगण द्वारा डॉक्टर कांशी प्रसाद जायसवाल एवं शतर्जुन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद हरिहरपुर घराने के शंभू प्रसाद शास्त्री ने भक्ति गीत व दीपक जायसवाल, काली प्रसाद जायसवाल ने एक से बढ़कर एक होली गीतों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जायसवाल व संचालन गौतम जायसवाल ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में श्यामलाल जायसवाल ने कहा कि जायसवाल सामाजिक चेतना में जागरूकता लाए, बच्चों को शिक्षा देकर समाज के कार्य करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। विशिष्ट अतिथि पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा इंदिरा जायसवाल ने कहा कि आज समाज की महिलाओं को समाज सेवा व बच्चों की शिक्षा ही समाज के लोग विकास कर सकते हैं। इसके बाद समिति के सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर सांस्कृतिक आयोजन का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर अभिषेक जायसवाल, दीनू, विनोद कुमार जायसवाल, जितेंद्र प्रसाद जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल, अरविंद जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। होली मिलन का जो समारोह हो रहा है, ये हम सभी हिंदू का एक धर्म पर्व है और ये जो होली मिलन रहता है, ये सोचिए कि एक दूसरों को जोड़ना रहता है, एक दूसरों से संपर्क हो जाता है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन। एक ही ऐसा त्यौहार है भैया कि जिसमें सभी लोग एक तरह हो करके एक साथ होली मिलन करते हैं, गला में मिलते हैं। इसलिए मैं अपने यहाँ जितने मेरी उपस्थित है, मैं सबको अपनी तरफ से इस होली मिलन का बधाई देती हूँ। और हमारे राजेंद्र जी, आज होली मिलन समारोह है, ये जो सालाना कार्यक्रम होता है, अब पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। इस पे जो है होली के बाद लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए सबको समाज को जोड़ने के लिए हम लोग सभी बहनें और भाई एक साथ आकर के यहाँ पर होली मिलन समारोह करते हैं और मिलने का, सभ्यता का, हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए हम लोग सबको वो मार्गदर्शन करते हैं। समाज के लिए क्या मैसेज रहेगा? समाज के लिए मैसेज है कि हम लोग होली के अवसर पर, होली के बाद
एक दूसरे से गले मिलकर अपनी पिछली जितनी सामाजिक जितनी वैमनस्यता है, आपसी भेदभाव है, वो सब भुलाकर, अमीर गरीब की छवि को भुलाकर हम लोग एक दूसरे से गले मिलकर अपने गिले शिकवे दूर कर लें। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के मकबूलपुर उर्फ रामनगर गांव निवासी युवक ने आवास आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप जांच की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे युवक ने बताया कि उसके गांव में अपात्र लोगों को आवास मुहैया कराया गया है, जबकि जिनके आवास दिया गया है सभी के पास पक्का मकान है। उन्होंने ग्राम प्रधान पर पैसे देकर फर्जी तरीके से पात्र लोगों के बजाय अपात्र लोगों को आवास आवंटन करने का आरोप लगाया। युवक ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मैं आवास आवंटन के लिए मैटर में डीएम साहब के यहाँ आया हूँ, जो एक बार दरखास्त दे दी गई थी, उसका कोई अभी तक जांच नहीं हुई। फिर मैं आया हूँ दरखास्त देने के ही लिए, जो कि जांच अनिवार्य है और तमाम लोग जो अधिकारी हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे गांव में। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो पक्का मकान कॉलोनी सब पक्का मकान वालों को ही बांटा गया है फर्जी तरीके से, और उसकी जांच बहुत ज़रूरी कराना और जांच हो, गरीबों को आवास मिले, जिसके पास कच्चा मकान में आज तक गुजारा कर रहे हैं लोग। आजमगढ़ जिले में आशा बहू आशा संगनी विकास समिति के तत्वाधान में आशा बहुओं ने कलेक्ट्रेट पर अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा बहुओं ने अपनी मांग के समर्थन में जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। आशाओं ने विभिन्न मदों में बकाया धनराशि का जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की। इस दौरान एडीएम प्रशासन अनिल मिश्रा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। भारी संख्या में आशाओं की उपस्थिति के कारण प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एडीएम ने आशा बहुओं का ज्ञापन लेकर मांगों के संबंधित शासन को अवगत कराने का आश्वासन दिया।